Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying chapter number 9, methods of separation in everyday life. We have already done part 1 of this chapter. Now we will start. Next day Malli and Wali board a train to Ahmedabad to visit their father's friend Ghanshyam Bhai. Before leaving, Wali requests her mommy to prepare meethi puri, sweet Indian bread made from wheat flour for the journey. दूसरे दिन क्या होता है, मल्ली और वली जो है वो ट्रेन से अहमदाबाद जाते हैं. उनके फादर्स के फ्रेंड हैं जिनका नाम है घनश्याम भाई, उनके घर वो अहमदाबाद जाते हैं. और जब वो अहमदाबाद जा रहे होते हैं तो वली जो है अपनी मामी से बोलती है कि मामी मीठी पूड़ी बना दो. वो जो पूड़ी है वो ब्रेड्स और व्हीट फ्लावर से बनाई जाती है. वली शैल आई हेल्प यू नीड द व्हीट फ्लावर. वली जो है वो अपनी मामी से बोलती है क्या मैं आपकी हेल्प करूं आटा गूंथने में. Mommy, to prepare a dish with flour, first we need to remove bran that may be present in the flour. तो मामी बोलती हैं जब हम कोई भी आटे की डिश बनाते हैं, आटे से कोई भी डिश जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें सबसे पहले जो आटा है उसमें से ब्रैन को अलग करना पड़ता है. ब्रैन क्या होता है? जो गेहूं के जो छिलके होते हैं भूसी टाइप के जो आटे के अंदर रह जाते हैं उसको पहले हम अलग करते हैं. जब उसको हम अलग कर लेते हैं उसके बाद ही हम फ्लावर का यूज़ करते हैं. वली, हाउ डू वी डू इट. वली बोलती है कि मामी ये प्रोसेस हम कैसे करेंगे. मामी, वी यूज अ सीव फॉर दिस पर्पस. मामी बोलती हैं इस पर्पस के लिए हम छलनी का यूज करेंगे. सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव एज शोन इन फिगर 9.5. मामी बोलती हैं कि जब भी हमें आटे को छानना होता है तो हम सीविंग का यूज़ करते हैं. और सीव का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो आटा है उसको छान लेते हैं. उसमें से जो फाइन फ्लोर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आटे से प्लेट में हम जो है पास हो जाते हैं होल्स के ज़रिए. और जो उसमें स्टोन होता है या उसमें हस्क होता है, कुछ भी जो आटा गेहूं का छिलका होता है वो छलनी में ऊपर ही रह जाता है. द बिगर पार्टिकल सच एस ब्रान एंड स्मॉल स्टोन्स रिमेन ऑन द सीव. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि ब्रान, इट मीन्स गेहूं का छिलका, और छोटे छोटे पत्थर, वो सब सीव के अंदर ही रह जाते हैं. केयरफुली ऑब्जर्व अ सीव. आपको ध्यान से सीव को देखना है. आर ऑल द होल्स ऑफ द सीव्स द सेम साइज. क्या सारे ही जो होल्स होते हैं सीव के अंदर, छलनी के अंदर, वो सेम साइज के होते हैं? हाँ, जो सीव जो होती है उसके अंदर जो होल्स होते हैं सारे वो सेम साइज के होते हैं. विल सेविंग वर्क इफ द होल्स ऑफ द सीव आर लार्जर देन द सब्सटेंस. क्या सेविंग काम करेगी अगर ऐसा हो कि मान लो आपका जो आपको छाना है उसमें से उसके बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हो और आपके पास सीव जो है उसके जो होल्स हो बहुत ज़्यादा छोटे हो, तो आपकी सेविंग वर्क नहीं करेगी. आपको भी अपनी सेविंग को उसी के अकॉर्डिंग लेना है जिस तरीके का आपके पास सब्सटेंस है. अगर मैं वीट का फ्लावर है, अगर मुझे उसको सीव करना है तो मैं उसी तरीके का सीव का यूज़ करूँगी. अगर मुझे मैदा है, मैदा को अगर छानना है तो मैदा के लिए मैं उससे भी बारीक पार्टिकल वाली छलनी का यूज़ करूँगी. तो ये मैटर करता है कि आपके पास सब्सटेंस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, सीव का यूज़ करते हैं. विल सेविंग वर्क इफ द होल्स ऑफ द सीव आर लार्जर देन द सब्सटेंस. और उस केस में भी सेविंग वर्क करेगी जब आपके होल्स जो हैं वो स्मॉल हैं और जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा बड़ा है. इज देयर एनी डिफरेंस इन द साइज बिटवीन द पार्टिकल्स दैट पास थ्रू द सीव एंड द पार्टिकल्स दैट रिमेन ऑन द सीव्स. इसमें बोला है क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है जब पार्टिकल्स जो हम पास कर रहे हैं सीव्स के थ्रू, वो उसके जो पार्टिकल्स हैं और जो पार्टिकल्स उसमें सीव के अंदर रह रहे हैं. इट मीन्स जो पार्टिकल्स सीव्स के अंदर रह रहे हैं उसमें जिसको हम अनाज के छिलके बोल रहे हैं या उसमें स्टोन्स बोल रहे हैं, तो आपको उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कोई डिफरेंस नज़र आता है कि दोनों पार्टिकल्स क्या सेम है या डिफरेंट है, ये आपको बताना है. तो दोनों पार्टिकल्स क्या है, डिफरेंट है. क्योंकि जो सीव के अंदर जब हम फ्लोर जो वीट का जो फ्लावर है वो उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा महीन है, और जो हमारे उसके अंदर गेहूं के छिलके हैं या स्टोन है उनके पार्टिकल्स थोड़े से उससे बड़े हैं. Sieving is used when components of a solid mixture have different size. और sieving का यूज़ तभी हम करते हैं जब दोनों components के होते हैं solid mixture के हो और उनका size क्या होता है, वो different होता है, अलग अलग होता है. It means for example आप ले लीजिए, आप मैदा को आप छान रहे हैं तो मैदा भी solid है, ठीक है, और उसमें अगर थोड़ा बहुत भी जो इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ में जैसे कि आपका उसमें
स्टोन हो गया या कोई गेहूं का छिलका हो गया, तो वो क्या है, वो भी सॉलिड ही पार्टिकल्स हैं, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं दोनों के वो डिफरेंट साइज के हैं। तो सेविंग का यूज तभी हम करते हैं जब कंपोनेंट्स जो हैं वो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के होते हैं और वो भी डिफरेंट साइज में। अपॉन रीचिंग अहमदाबाद दे विजिट साबरमती आश्रम अलॉन्ग विद घनश्याम भाई वे दे लर्न अबाउट द नमक सत्याग्रह दांडी मार्च। जब वो अहमदाबाद पहुंच जाते हैं तो वो साबरमती आश्रम जो हैं जाते हैं घनश्याम भाई के साथ, वहाँ पे वो नमक सत्याग्रह के बारे में बताते हैं उनको घनश्याम भाई, जहाँ पे कि दांडी मार्च ऑर्गेनाइज किया गया था। Have you ever observed seeds being used at construction sites to separate pebbles and stones from the sand? क्या कभी आपने जहाँ पे घर बन रहा हो या रोड बन रही हो तो उस कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कभी आपने देखा है कि वो किस तरीके का सीव्स का यूज करते हैं पेबल्स, सैंड से पेबल्स को अलग करने के लिए और स्टोन्स को पेबल से सैंड से अलग करने के लिए। तो आपने देखा होगा उनका जो सीविंग, उनकी जो सीव होती है वो अलग होती है। जिस तरीके से हम अपने गेहूं के आटे छानने के लिए सीव का प्रयोग करते हैं वो सीव डिफरेंट होती है। तो उसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं जब वो सैंड को छानते हैं तो उसमें से जो स्टोन्स होते हैं और जो पेबल्स होते हैं वो एक तरफ जाके गिरते हैं और जो सैंड होती है वो दूसरी तरफ जाके गिरती है। इस तरीके से वो क्या करते हैं, सैंड को सीव्स के थ्रू छानते हैं। वॉट इज साबरमती आश्रम फेमस फॉर? आपको ये बताना है कि साबरमती आश्रम जो है वो किस चीज के लिए फेमस है। साबरमती आश्रम इज फेमस एज महात्मा गांधी रेसिडेंस एंड अ हब फॉर इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। साबरमती आश्रम जो है वो वहाँ पर क्या है, महात्मा गांधी का घर है और वही एक हब है जहाँ से इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले यहाँ पे दांडी जो है, दांडी मार्च जो है गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया था 1930 के अंदर। और ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, जो अगेंस्ट था, ये पीसफुल प्रोटेस्ट था कि गवर्नमेंट जो है वो सॉल्ट पे, हमें सॉल्ट पे टैक्स पे करना पड़ता था, उसके अगेंस्ट जो है दांडी मार्च जो है, ये मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी गांधी जी के द्वारा in 1930. Draw a poster showing Dandi March and discuss why it was organized. आपको एक पोस्टर ड्रॉ करना है डांडी मार्च को दिखाते हुए और उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये पोस्टर जो है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मली आस्क वेयर इज नमक कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम। मली जो है वो पूछ रही है कि ये जो नमक है वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो फ्रॉम सी वाटर रिप्लाइज घनश्याम भाई। सी जो घनश्याम भाई है वो उनको बताते हैं कि नमक जो है हमें सी वाटर से मिलता है। इट मीन्स समुद्र के पानी से हमें नमक मिलता है। सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स एंड सम अदर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर। सी वाटर क्या है, सी वाटर जो है उस मिक्सचर है किसका, सॉल्ट का, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं उसके अंदर जो कि पानी के अंदर घुले हुए होते हैं। To obtain salt, the sea water is kept in shallow pits and exposed to sunlight and air. तो जब आपको अगर सॉल्ट अगर ऑप्टेन करना है सी वाटर से तो आप क्या करेंगे, तो कुछ सैलो पिट्स बना लेंगे, कुछ गड्ढे से बना लेंगे, उसमें आप क्या डालेंगे, सी वाटर डालेंगे। तो क्या होगा, आप देखेंगे धीरे धीरे सनलाइट की हेल्प से और एयर की हेल्प से जो पानी जो है उसका पूरा इवेपरेट हो जाएगा। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड मिक्सचर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो सनलाइट और एयर की हेल्प से जो पानी जो होगा उसके अंदर गड्ढों के अंदर जो आपने गड्ढे बनाए हैं वो पूरा इवेपरेट हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, सिर्फ सॉलिड जो मटेरियल है वो नीचे रह जाएगा। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। फिर क्या होता है कि जो बचा हुआ उसमें जो सॉल्ट है उसको फैक्ट्री में ले जाया जाता है, उसको फिर से प्यूरिफाई किया जाता है, फिर हमारा जो है कॉमन सॉल्ट जो है वो यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। फाइंड आउट अबाउट सम वाटर बॉडीज इन इंडिया दैट कंटेन कॉमन सॉल्ट। वन सच सोर्स इज सांबर लेक इन राजस्थान। कुछ आपको वाटर बॉडीज बतानी है जो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं, जिनका जो समुद्र का जो पानी है उसमें आपको सॉल्ट मिलेगा। तो एक एग्जाम्पल उन्होंने बता रखा है, सांबर लेक जो है वो राजस्थान के अंदर है, उसका उस लेक का जो पानी है वो सॉल्टी वाटर है। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, लोनार लेक जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, उसमें भी आपको सी वाटर ही मिलेगा उस लेक के अंदर। अनदर एग्जाम्पल इज चिल्का लेक, वो उड़ीसा के अंदर है, इस लेक का जो वाटर है वो भी सॉल्टी है। लेट अस एक्सप्लोर हाउ सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्ट सोल्यूशन।
अब हम ये जानेंगे कि कैसे हम सॉल्ट को अलग कर सकते हैं उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। Activity 9.2, let us observe and create. Take a bowl or any container and fill it half with water. आपको एक बाउल लेना है या और किसी भी तरीके का आप कंटेनर ले सकते हैं, उसको आप आधा जो है आपको पानी से फिल करना है। Add 2 to 3 teaspoon of salt into it and stir till the salt dissolve to form a solution. फिर आपको 2 या 3 स्पून उसमें क्या करनी है, सॉल्ट ही डालनी है, जिससे कि सॉल्ट जो है और फिर आपको स्टिर करना है जो आपने उसके अंदर सॉल्ट डाला है, जिससे कि वो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। एक सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा इस तरीके से आपका। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ब्लैक और डार्क कलर थिक पेपर एंड स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन इट। फिगर 9.7a। आपको फिगर 9.7a में दिखा रखा है किस तरीके से जो है उन्होंने पीस ऑफ पेपर पे क्या किया है, जो वाटर का सोल्यूशन स्प्रेड किया है। तो आपको क्या करना है, ब्लैक कलर का या डार्क कलर का थिक पेपर लेना है और उस पर आपको कुछ बूंदे जो हैं सॉल्ट सोल्यूशन की डालनी है, स्प्रेड करनी है। इट मीन्स यू कैन ऑल्सो क्रिएट एनी आर्ट ऑफ ए चॉइस विद दिस सॉल्ट सोल्यूशन। और फिर आपको क्या करना है, जब आप ये सॉल्ट सोल्यूशन डालेंगे पेपर के ऊपर स्प्रेड करेंगे तो आप उसको किसी भी शेप में डाल सकते हैं, वेदर इट इज़ इन सर्कल शेप और या फिर आप फेस ड्रॉ कर रहे हैं या कोई और भी आर्ट के फॉर्म में आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। अलाउ इट टू ड्राई एंड देन ऑब्जर्व इट। फिर आपको क्या करना है, उसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देना है, उसके बाद आपको उसको देखना है। इसको आपको फिगर 9.7 में भी शो किया गया है। A few drops of salt solution spread on thick black paper। किस तरीके से उन्होंने कुछ सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो ब्लैक पेपर के ऊपर स्प्रेड किया है। तो फर्स्ट ए में आपको दिखाया है कि बिफोर ड्राइंग, ड्राइंग से पहले जब उन्होंने सॉल्ट सोल्यूशन डाला था ब्लैक पेपर के ऊपर तो वो किस फॉर्म में था, क्या उसकी शेप थी। अब आप नेक्स्ट देखेंगे आफ्टर ड्राइंग के बाद उसका जो कलर है वो चेंज हो गया, वो वाइटिश कलर हो गया उसका। सी में आप देखेंगे जब उन्होंने सॉल्ट का सोल्यूशन डाला था तो किस तरीके की जो मतलब कि आर्ट है वो क्रिएट हुई थी। यहाँ पे जो आर्ट उन्होंने जो सोल्यूशन डाला था वो फिश की फॉर्म में डाला है, तो ये हमको शो किया गया इस फिगर में। डू यू ऑब्जर्व सम पैचेस ऑन द पेपर्स। क्या आपको कुछ पैचेस नजर आ रहे हैं पेपर के ऊपर। व्हाट डू यू थिंक्स इज लेफ्ट ऑन द पेपर। और क्या आप सोचते हैं कि क्या होगा पेपर के ऊपर। यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट बाय टचिंग द पेपर। और आप जो है पेपर पे टच करके आपको पता चलेगा कि क्या सब्सटेंस है उसके ऊपर। तो जब हम पेपर पे टच करके देखेंगे तो हमें सॉल्ट नजर आएगा। वेयर हैज द वाटर डिसअपियर्ड। अब हम फिर हम सोचेंगे कि पानी कहाँ चला गया। हमने तो जो सॉल्ट सोल्यूशन डाला था उसके अंदर तो पानी भी था, नमक था, तो अब तो सिर्फ नमक ही नमक जो है वो शीट के ऊपर नजर आ रहा है। वेयर हैज द वाटर डिसअपियर्ड। पानी कहाँ चला गया। इट मीन्स जो पानी जो है वो इवेपरेट हो गया इसमें से, और जो सॉल्ट का सोल्यूशन सॉलिड मिक्सचर है वो सिर्फ पेपर के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। रिकॉल द चैप्टर ऑन अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। आपने पहले एक चैप्टर पढ़ा था ए जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। उसमें आपने याद कीजिए उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था। उसमें हमने इवेपोरेशन का प्रोसेस पढ़ा था। उसी मेथड के जरिए यहाँ पे क्या हुआ सॉल्ट सोल्यूशन में, जब हमने पेपर के ऊपर सॉल्ट और वाटर का जो सोल्यूशन डाला था उसमें से सॉल्ट तो रह गया पेपर के ऊपर, सॉल्ट का जो सॉलिड मटेरियल वो आपको पेपर के ऊपर दिखाई दे रहा है और पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया है। अब हम ये देख लेते हैं। Have you ever observed white patches on the dark color clothes you wear during hot summers? क्या आपने कभी देखा है कि जो वाइट पैचेस जो हैं आपके डार्क कलर क्लोथ्स में हो जाते हैं समर सीजन के टाइम पे, जब ज़्यादा गर्मी होती है आपके आर्मपिट वाली स्पेस पे। हाउ आर दीज पैचेस फॉर्म। और ये पैचेस कैसे फॉर्म होते हैं ये आपको बताना है। ये वाइट पैचेस जो होते हैं वो डार्क कलर क्लोथ्स पे किसकी वजह से होते हैं। हॉट सीजन जो समर सीजन होता है, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो वो आपकी आर्म्स प्लेट वाली जो जगह होती है वहाँ पे डार्क कलर के पैचेस हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं, वो स्वेट की वजह से हो जाते हैं, क्योंकि हमें पसीना आता है उस वजह से जो है आपको वहाँ पे पैचेस दिखाई देने लग जाते हैं वाइट कलर के। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्वेट की वजह से होता है। क्या होता है उसमें जो स्वेट होता है हमारा, स्वेट में हम सॉल्ट्स होते हैं, जब वो इवेपरेट हो जाते हैं हीट के कारण या वाटर वेपर के कारण तो हमें वाइट पैचेस नजर आने शुरू हो जाते हैं क्लोथ के ऊपर। एक्टिविटी 9.2 लेट अस ऑब्जर्व एंड
क्रिएट, यह भी अब हमने एक्टिविटी कंप्लीट कर ली थी। इन द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड मेडिसिन कॉल्ड आयुर्वेदा, जो हमारा पुराना परंपरागत जो हमारा इंडियन सिस्टम था हेल्थ और मेडिसिन का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आयुर्वेद बोलते हैं। द हर्ब्स और पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स आर प्रिस्क्राइब एज रेमेडीज, और उस टाइम पे क्या होता था, हम हर्ब्स का और प्लांट्स के जो पार्ट्स होते थे उनसे क्या बनाते थे, दवाइयों को बनाते थे। These ingredients like roots, leaves, flowers or seeds of various medicinal plants are often dried in the shade. तो उसमें हम किन किन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते थे, जो हमारा प्लांट्स होता था उसकी हम रूट लेते थे, लीव्स लेते हैं, और फ्लावर्स और सीड्स और भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, छाया में सुखाते हैं जिससे कि हम उनसे दवाइयाँ बना सकें। और दिस प्रैक्टिस फैसिलिटीज द एवापोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर, लीविंग बिहाइंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिसिन। तो हम क्या करते हैं, उनके जो रूट्स के पार्ट्स हैं या लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो उसमें से जो वाटर होता है इनके ऊपर वो इवेपरेट हो जाए, इसीलिए उसको हम पहले क्या करते हैं, शेड में उसको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं। और जो हमारा सूखने के बाद क्या होता है, वो जो दवाइयाँ जब सूख जाती हैं, जो हमारे पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, तो ये सारे जो हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं मेडिसिन के। फिर इनको हम क्या करते हैं, इनको पीसते हैं और इनसे दवाइयाँ तैयार करते हैं। एक्टिविटी 9.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट। दिस एक्टिविटी मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये एक्टिविटी जो है ये आपकी टीचर आपको करके दिखाएंगी। टेक सम सॉल्ट सोल्यूशन प्रिपेयर इन एक्टिविटी 9.2। आपको एक सॉल्ट सोल्यूशन लेना है, जिस तरीके से आपने एक्टिविटी 9.2 में एक सोल्यूशन तैयार किया था वैसे ही आपको एक सॉल्ट सोल्यूशन तैयार करना है इन अ चाइना डिश। चाइना डिश मीन्स चीनी मिट्टी के बर्तन। इफ अ चाइना डिश इज नॉट अवेलेबल, अनदर सब्सटेंस वेसल्स में बी यूज्ड। अगर आपके पास चाइना डिश का कोई बर्तन नहीं है तो आप उसकी जगह दूसरा वेसल भी ले सकते हैं। हीट एंड लेट द वाटर बॉयल अवे एज शोन इन फिगर 9.8। आप फिगर 9.8 देखेंगे किस तरीके से जो है हीटिंग की गई है चाइना डिश की कंटेनिंग सॉल्ट सोल्यूशन। उन्होंने क्या क्या किया है, जो चाइना डिश है उसको एक टेबल के ऊपर रखा है और नीचे स्प्लिट लैंप लगाई है, और जिससे कि उसमें से क्या होगा, वाटर जो है वो इवेपरेट हो जाएगा और सॉल्ट जो है वो चाइना डिश के अंदर रह जाएगा। हीट एंड लेट द वाटर बॉयल अवे एज शोन इन फिगर 9.8। हमने वाटर को क्या किया है, बॉयल करना है और हीट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, चाइना डिश को अलाउ द चाइना डिश टू कूल। उसको चाइना डिश को, उस बर्तन को, चीनी मिट्टी वाला जो बाउल है आपको उसको ऐसे ही छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, जिससे कि वो ठंडा हो जाए। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखाई देगा, वॉट इज लेफ्ट इन द चाइना डिश, और चाइना डिश में क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा, पानी जो है वो तो हीट के थ्रू क्या हो जाएगा, इवेपरेट हो जाएगा, और हमें चाइना डिश के अंदर सिर्फ सॉल्ट नजर आएगा। डिड यू गेट द सॉल्ट बैक, क्या आपको सॉल्ट वापस मिल सकता है। यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द चाइना डिश बाय टचिंग द सॉल्ट विद फिंगर्स। हाँ, जो सॉल्ट जो है वो हमें चाइना डिश के अंदर सॉल्ट जो है वो उसमें बचा हुआ दिखाई देगा, और उसको हम फिंगर से टच करके भी फील कर सकते हैं कि ये सॉल्ट है या फिर और कोई सॉल्यूशन तो नहीं है। इज देयर एनी मेथड थ्रू विच आई कैन गेट बैक बोथ सॉल्ट एंड वाटर। ये बॉय है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या कोई और मेथड है जिसके जरिए हमें सॉल्ट और पानी जो है वो वापस से मिल जाए। ऑब्जर्व द फिगर, आपको ये फिगर दी गई है, इसको आपको देखना है। डज इट आंसर द क्वेश्चंस, क्या ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बताएगी ये फिगर। कैन यू नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व, और आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व किया गया है। अभी आप देखेंगे जब हम गैस के ऊपर किसी भी पतीले में पानी रख देते हैं, उसे प्लेट से ढक देते हैं, तो क्या होता है, उसमें से स्टीम निकलने लगती है, और वो स्टीम जब वापस से, जब वो वाटर वेपर वापस से पानी की फॉर्म में जो स्टीम है वो वापस से पानी में चेंज हो जाती है, उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। यही प्रोसेस जो है हमें इस फिगर में दिखाया गया है। तो इस प्रोसेस को, जब हमें सॉल्ट और वाटर को अगर हमें वापस लेके आना है तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। नाउ दिस पार्ट इज कंप्लीट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।